हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊँगा, जिन जो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है और साथ ही साथ में अच्छा ग्रो कर रही है। मतलब उनका प्रॉफिट्स भी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो यहाँ आपको डबल फ़ायदा हो जाता है। एक तो अभी तो डिविडेंड्स अच्छा मिलता ही है, क्योंकि कंपनी ग्रो भी कर रही है अपना प्रॉफिट्स, आगे जाके आपको अच्छा मतलब डिविडेंड आपका बढ़ जाता है आगे जाके, अगर आप स्टॉक को रखते हैं तो। तो यहाँ पे वो फ़ायदा हो जाता है आपको। तो मैं आपको बताऊँगा 5 ऐसे कंपनी के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सारे अपडेट्स आपके पास जाते रहें। साथ ही साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और सपोर्ट आपकी तरफ से मिलता रहेगा यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। तो चलिए पहले आपको मैं क्राइटेरिया बता दूँ कि मैंने स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे किया है, जो 5 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है, वो कैसे किया है। एक तो ये है कि मतलब ये सब कंपनीज़ जो है रेगुलर डिविडेंड्स देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 साल डिविडेंड दे दिया और अगले साल नहीं दिया। और उसके साथ ही साथ इनका डिविडेंड्स ग्रो भी करना चाहिए, ईयर टू ईयर इनका डिविडेंड्स ग्रो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब इस साल तो बहुत डिविडेंड दे दिया, स्पेशल डिविडेंड दे दिया बहुत ज़्यादा और अगले साल अचानक कम हो गया, फिर उसके बाद और कम हो रहा है। इस टाइप की कंपनी को मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। ऊपर से ऑफ कोर्स अगर डिविडेंड देखना है तो उनका डिविडेंड यील्ड भी देखना होता है। तो ऑफ कोर्स हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी को ही मैंने सेलेक्ट किया है। इनका अराउंड डिविडेंड यील्ड अराउंड 4% 5% ऐसा है अराउंड। और एक और मैंने बताया कि ग्रोथ स्टॉक्स भी चाहिए मुझे, मतलब जो थोड़ा ग्रो भी कर पाए। अब ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट ग्रो कर पाए 20% 25% पे, बट इवन अगर 10% 15% पे भी ग्रो कर जाएँगे तो डिविडेंड फाइनली आपका 10% पे मतलब इंक्रीज़ कर सकता है फ्यूचर में जाके, तो वो अच्छा होगा आपके लिए। मतलब आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा बाद में जाके। और कुछ कंपनी का क्या होता है डिविडेंड यील्ड आप देखिएगा तो 10% 12% दिखता है। अभी अगर अभी अभी आप जाके देखिएगा। बट होता क्या है कि वो उनके उनके पास 1 साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो डिविडेंड ज़्यादा दे देती है। तो उससे 1 साल के लिए डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगले साल से फिर कम हो जाता है। तो मैंने वैसे कंपनीज़ को अवॉइड किया है यहाँ पे, जिनका वन टाइम मतलब ज़्यादा डिविडेंड देने के कारण डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हो गया, उस कंपनी को मैंने अवॉइड किया है यहाँ पे। चलिए पहली कंपनी देखते हैं जो मतलब अ, ऑफ कोर्स मतलब डिविडेंड के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जो कि आईटीसी है। इनका डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो अराउंड 5% है और इनका एक पॉलिसी चेंज भी हुआ है। तो ये पहले अराउंड 50 टू 60% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज़ डिविडेंड पे किया करते थे। बट अब क्या हो गया है, अब 80 टू 85% मतलब 80 टू 85% जो है, वो एज़ अ डिविडेंड मतलब पे करने लग गए हैं। मतलब जितना प्रॉफिट आता है टैक्स के बाद, उसमें से 80 टू 85% जो उनके पास बच जाता है, वो अब पे कर रहे हैं एज़ अ डिविडेंड, जो कि इंक्रीज़ हो गया है। और डिविडेंड्स भी आपने देखा होगा, पहले थोड़ा कम हुआ करता था, इस साल ₹10 है, इससे पिछले साल आई थिंक ₹5 कुछ था, जो डबल हो गया ऑलमोस्ट। और मेन चीज़ जो देखना होता है कि डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो फ्री कैश फ्लो देखना होता है। तो फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि मतलब कंपनी ने बहुत सारा कैश कमाया अपने बिज़नेस से, उसके बाद कुछ पैसा वो खर्चा करेगी अपने फैक्ट्री को मेंटेन करने के लिए, नया फैक्ट्री खोलने के लिए, तो ये सब के लिए थोड़ा पैसा उनको लगाना पड़ता है। अब इसके बाद जो पैसा बच जाता है, वो कंपनी के पास रहता है। अब कंपनी के क्या करना है उस पैसा से, अब कंपनी डिसाइड करती है। तो बहुत कंपनी डिविडेंड दे देती है, या तो कुछ कंपनी अगर अपने पास रख लेती है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो देखना ज़रूरी है। तो आईटीसी का फ्री कैश फ्लो जो है 2020 का, वो 11,600 करोड़ का है। मतलब इनके पास इतना पैसा बच जाता है बेसिकली आप देखिएगा तो। अब इसमें से मतलब इनका डिविडेंड जैसे मैंने बताया है 2020 में लास्ट में है जो 12,000 करोड़ का है डिविडेंड इनका 2020 में, और ये सस्टेन कर सकता है क्योंकि इनके पास फ्री कैश फ्लो ऑलरेडी आ रहा है अराउंड क्लोज टू 12,000 का। तो मतलब उतना इनको इन्वेस्ट करना नहीं है, 2-3 हज़ार ये इन्वेस्ट करते हैं, तो आराम से बहुत अच्छा खासा पैसा बच जाता है। उसके साथ ही साथ इनके पास क्या है कि कैश बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। 7,000 मतलब 7,000 करोड़ का इनके पास बैंक बैलेंस है, मतलब इनका कैश रखा हुआ है इतना। प्लस 28,000 करोड़ का थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट में, ये सब में। तो बहुत कैश और मतलब इन्वेस्टमेंट इनके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये भी थोड़ा बेच के मतलब ये डिविडेंड एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, इनको मन हो तो। स्पेशल डिविडेंड ये सब जो होता है, वो भी दे सकते हैं। और इनका प्रॉफिट जो मैंने कहा ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था, तो इनका प्रॉफिट अराउंड 14% इंक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, जो कि अच्छी बात है, थोड़ी ग्रोथ भी यहाँ सही है। और इनका 2 बिज़नेस है, एफएमसीजी और सिगरेट्स का। मतलब दोनों एफएमसीजी है, बट सिगरेट्स थोड़ा मैं अलग कहूँगा क्योंकि सिगरेट उतना फास्ट ग्रो नहीं करता है और उसपे बहुत इश्यूज़ भी रहते हैं, टैक्स ये सब का रहता है। इनका जो एफएमसीजी है, जो आशीर्वाद, बिंगो ये सब का जो है, वो अच्छा 10% 12% इनका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ईयर बाय ईयर और धीरे-धीरे प्रॉफिट्स भी उससे बढ़ रहे हैं। तो अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक से। एज़ अ डिविडेंड तो हो ही सकता है, प्लस थोड़ा ग्रोथ भी अच्छा आपको मिल सकता है यहाँ पे। इनका डिविडेंड आप देख सकते हैं, जैसे मैंने 2013 से दिया है। तो देखिए एज़ अ परसेंटेज ऑफ तो डिविडेंड परसेंटेज होता है, इसका मतलब
जो डिविडेंड मिलता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू से, तो उससे क्या, उससे पता चल जाता है कि डिविडेंड इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। इनका देख सकते हैं, मतलब 13 में अराउंड 525% ये डिविडेंड दिया करते थे, तो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ 600%, 650, सॉरी 625%, 850%, फिर थोड़ा मतलब फिर थोड़ा कम हुआ, आप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर आप देख सकते हैं 19 में मतलब फिर आग मतलब बढ़ गया, और 20 में और डबल हो गया, तो धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू किया है, और कंपनी ने बोला है कि अब 80 टू 85% अब एज ए डिविडेंड देगी। दूसरी कंपनी जो है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। तो जैसे आप नाम से देखिएगा तो एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। तो अभी देख सकते हैं, अभी डिमांड फॉर नेचुरल गैस जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि नेचुरल गैस थोड़ा ज़्यादा क्लीन होता है कंपेयर टू मतलब डीजल पेट्रोल, इससे कंपेयर में ज़्यादा क्लीन होता है। तो अभी मतलब इंडिया में भी मतलब आप देखे होंगे, मतलब डिमांड बढ़ गया है इंडिया में भी, और मतलब गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि ज़्यादा ग्रीन मतलब ज़्यादा क्लीन गैस यूज़ करने का फैक्ट्रीज में, और हम लोग का जो एलपीजी ये सब होता है सब जगह पे। और इनका डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो अराउंड 4.27% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे इनके पास जो कैश है अभी, जो इनके पास है बैंक में, अराउंड 4,300 करोड़ का कैश इनके पास रखा हुआ है ऑलरेडी। 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ इनका 15% है, क्योंकि नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ रहा है, तो इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो 15% बहुत ही अच्छा होता है, मतलब 10 साल इनका कंपाउंडेड मतलब कंपाउंडेड रिटर्न, मतलब प्रॉफिट देखिएगा तो 15% है। फ्री कैश फ्लो मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, तो वो 2000 करोड़ का है, और इन्होंने डिविडेंड जो दिया 2019 में वो 1800 करोड़ का दिया था। क्योंकि देखिएगा फ्री कैश फ्लो 2000 का है, तो 1800 का डिविडेंड आराम से दे सकते हैं, और कैश भी है इनके पास 4300 करोड़ का, कभी कभी उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो मतलब ये ग्रोथ भी अच्छा कर रही है, और डिविडेंड्स भी आपको अच्छा दे रही है। डिविडेंड यील्ड भी देखिएगा तो 4.27% है, जो कि अच्छा है। इनका डिविडेंड भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब पहले 25% हुआ करता था, मतलब देख सकते हैं 13 में, 14 में 20 हुआ, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी 70% दे रही है डिविडेंड ये, फिर 55%, तो इनका भी डिविडेंड आप देख सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है धीरे धीरे, तो वो अच्छी बात है, मतलब डिविडेंड इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। तो मैं ऐसी कंपनी को सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे। अगली कंपनी जो टाटा पावर है, जिनका डिविडेंड यील्ड उतना मतलब उतना ज्यादा नहीं है, बट 3.12% है, बट मेरा कहने का अर्थ है ये इंक्रीज हो सकता है। मैं रीजन बताता हूँ आपको। इनका डेप्ट का रिडक्शन का प्लान मतलब चल रहा है, इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अराउंड क्लोज टू 2 था, और इनका प्लान है मतलब 1 करने का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जल्दी ही। उसके कारण क्या होगा, देखिए अगर डेप्ट कम होता है तो इंटरेस्ट कम होता है कंपनी का, और इंटरेस्ट कम होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और प्रॉफिट्स अगर इनका इंक्रीज होगा तो आपको इनका डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ज्यादा डिविडेंड भी पे करेंगे, तो उसमें फायदा हो सकता है आपको। और इनके जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड भी अच्छे हैं, मतलब सोलर एनर्जी में ये कंपनी है, मतलब अच्छा कर रही है। प्लस ईवी चार्जर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो होता है वो भी मतलब वो भी इंस्टॉल ये सब करती है, और रिडक्शन इन डेप्थ तो है ही, तो इन सब का इनका इस कंपनी अच्छा कर सकती है फ्यूचर में जाके। इनका फ्री कैश फ्लो है 5,000 करोड़, बट इसमें एक दिक्कत है, इनका डेप्थ थोड़ा ज्यादा है, और सब कंपनी के पास डेप्थ नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो था, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जीरो था। इनका डेप्ट हाई है थोड़ा। तो जिन जो इनके पास फ्री कैश फ्लो आता है 5,000 का, उसमें से इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है अराउंड 4,000 करोड़ का। अब देखो आपको वही एग्जाम्पल बताया, अगर ये इंटरेस्ट लेट से 3,000 करोड़ हो जाता है या 2,000 करोड़ हो जाता है, तो आपका देख सकते हैं प्रॉफिट मतलब फ्री कैश फ्लो के बाद मतलब इंटरेस्ट कम जाएगा, तो और ज्यादा पैसा इनके पास बचेगा डिविडेंड देने के लिए। तो वही मैंने बताया, रिडक्शन इन डेप्ट, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, डिविडेंड्स बढ़ेगा। तो कैश इनके पास भी अराउंड 2000 करोड़ का है, तो कैश भी अच्छा है इनके पास। तो इनका डिविडेंड था अराउंड 2020 में 500 करोड़, और अगर इनका मतलब फ्री कैश मतलब इंटरेस्ट कम होता है, मतलब डेप्ट रिडक्शन के बाद इंटरेस्ट कम होता है, तो डिविडेंड बढ़ भी सकता है इनका, तो वहां भी फायदा है। ऑलरेडी बहुत साल से आप देख सकते हैं कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, मतलब 115% था 2013 में, अभी 155% हो गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है, इनका डिविडेंड भी बढ़ते जा रहा है साल पे देखिएगा तो, अगर आप 14-15 सब में बढ़ता रहा है, मतलब कभी कम नहीं हुआ एक बार भी, ऐसा देखिएगा तो 15 से मतलब 115% से 155% हो गया, कभी कम नहीं हुआ है, मतलब सेम रहा है बट कभी कम नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सन टीवी नेटवर्क, जो कि बेसिकली मतलब इनके बहुत सारे साउथ में चैनल सब हैं, जो मतलब बहुत सारे फेमस चैनल्स है साउथ मतलब साउथ इंडिया में। तो इनका डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो 6.4% है, क्योंकि मतलब अभी तक जो स्टॉक्स मैंने बताया वो सबसे हाईएस्ट देखिएगा इन्हीं का है, इसी का है। इसके बाद जो कोई डेप्ट नहीं है, वो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। और इनका मतलब जैसे बताया टीवी और मूवीज भी प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और अभी थोड़ा इनका मतलब ऑनलाइन चैनल्स भी अब स्टार्ट कर दिए, मतलब ऑनलाइन इनका कंटेंट भी रहता है, तो उससे इनका अच्छा पैसा आता है। इनका अभी भी मतलब देखिएगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, पिछले 10 साल से 14% इंक्रीज हुआ है इनका प्रॉफिट। और इनका फ्री कैश फ्लो देखिएगा तो 1,000 करोड़ का अराउंड है फ्री कैश फ्लो, और कोई डेप्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं जाता है। और इनका डिविडेंड अराउंड 900 करोड़ का है, मतलब ऑलमोस्ट जितना मतलब फ्री कैश फ्लो होता है
उसमें से मोस्टली ये डिविडेंड दे देती है और बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है इसका डिविडेंड देने का। और इनके पास कैश भी है अराउंड 700 करोड़ का, प्लस 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है म्यूचुअल फंड ये सब में। तो अराउंड 2700 करोड़ का इनके पास पैसा भी मतलब रखा हुआ है ऑलमोस्ट, आप देखिएगा तो डिविडेंड बाद में ज्यादा भी दे सकती है, मतलब 900 करोड़ से ज्यादा भी दे सकती है कभी कभी। इनका अगर आप देखिए, इनका डिविडेंड स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। ये बहुत बार डिविडेंड डिविडेंड देती है एक साल में, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे। इन्होंने 19 में 4 बार डिविडेंड दिया, मतलब हर एक क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट के बाद ये डिविडेंड देते रहती है, जो कि अच्छी बात है। मतलब देखिए, आपको थोड़ा सम करना होगा। जैसे आप देखिए 19 में इन्होंने एक बार 50 50 50 50 दिया, राइट, तो 200% डिविडेंड हो गया, राइट। अब 20 में देखिएगा तो अराउंड 400% डिविडेंड हो गया, दोनों का सम करिएगा तो। और इनका डिविडेंड भी इंक्रीज करते रहता है, जैसे देख सकते हैं 15 में अराउंड मतलब 200% कुछ था, अब अराउंड 450% मतलब 400% हो गया है, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है। और कंपनी बहुत बार डिविडेंड देती रहती है, कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती है हर एक क्वार्टर, तो उससे भी थोड़ा सही है। और कंपनी ग्रो भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको इसका ही फायदा मिल जाता है। जो लास्ट कंपनी है, ये भी कंपनी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जैसे वो था मतलब पेट्रोनेट एलएनजी था, तो वैसे ही मतलब गेल इंडिया भी वैसी कंपनी है। इनका डिविडेंड यील्ड आप देखिएगा तो 6.87% है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट है पांचों कंपनी से आप देखिएगा तो। और जैसे मैंने आपको बताया, इनका भी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। इनका प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड मतलब 9% रहा है पिछले 10 साल से, जो कि ठीक है। मतलब थोड़ा तो आपका डिविडेंड इंक्रीज होती रहेगा साल पे साल पे। और इनका फ्री कैश फ्लो देखिएगा 2020 में अराउंड 2500 करोड़ का था, और डिविडेंड इन्होंने दिया है अराउंड 2000 करोड़ का पिछले साल में। मतलब ऑलमोस्ट जितना फ्री कैश फ्लो आता है उसका डिविडेंड दे देते हैं, ऑलमोस्ट जितना रहता है। और एक और फायदा इनको ये है, इनको इनको बहुत सारा डिविडेंड मिलता है। मतलब इनके बहुत सारे मतलब अलग कंपनीज भी हैं, जैसे आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्था गैस जो है, उनमें इनका अच्छा स्टेक है 20% का कुछ का। महानगर गैस लिमिटेड में भी इनका अराउंड 20 कुछ परसेंट का स्टेक है। प्लस पेट्रोनेट एलएनजी में भी इनका कुछ स्टेक है 10% का। तो इन कंपनी से भी इनको डिविडेंड आते रहता है, तो उसका भी फायदा होता है इनको। और डिविडेंड इनका बढ़ते जाएगा जैसे जैसे दूसरी कंपनी बड़ी होती जाएंगी। इनके पास भी कैश 1200 करोड़ का है, प्लस 9000 का करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इन अदर कंपनीज। तो इन्होंने बहुत सारे कंपनी में पैसा लगाया है। तो देखिए, मोस्टली जो स्टेट का जो आप देखते होंगे ना, जो नेचुरल गैस का जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस कंपनी का कुछ ना कुछ स्टेक रहता है उसमें। जैसे अगर एग्जाम्पल लिए गुजरात में जो कंपनी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है एलपीजी का, तो इनका स्टेक रहता है उसमें, इन्होंने ही स्टार्ट किया है उस कंपनी को। तो इनका 9000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे कंपनीज में। तो वहां से अच्छा डिविडेंड्स भी आता रहेगा इस कंपनी के पास, और आपको भी अच्छा डिविडेंड मिलता रहेगा। और इनका ग्रोथ 9% है, जो कि अच्छा लग रहा है मुझे। और इनका डिमांड भी बढ़ रहा है, मतलब नेचुरल गैस का, जो मैंने पहले बताया, डिमांड ही बढ़ रहा है। इनका भी आप देख सकते हैं, मतलब पहले अराउंड 30% हुआ करता था अराउंड, आप देख सकते हैं 15 में, 16 में भी सेम था। मतलब इनका उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, मैं कह रहा हूँ उतना ज्यादा डिविडेंड नहीं बढ़ा है, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उतना भी ज्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब वो किसी कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट इनका कंसिस्टेंट रहा है कम से कम, कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते रहा है डिविडेंड। ऐसा नहीं हुआ कि कम हो गया, मतलब डिविडेंड ऐसा नहीं हुआ है। तो वो अच्छा है यहाँ पे आपके लिए, मतलब क्योंकि डिविडेंड या तो इंक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट रह रहा है, और इनका ग्रोथ भी हो रहा है, तो बाद में जाके आपको और डिविडेंड मिल सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। और इनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 7% है, क्योंकि मतलब बहुत सारे कंपनी का फिक्स डिपॉजिट का आजकल मतलब नहीं है रिटर्न, तो इतना अच्छा है। तो ये 5 कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब डिविडेंड कंपनी जो अच्छा डिविडेंड देती है, प्लस ग्रोथ भी अच्छा कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स है उसके डिमांड मतलब अभी भी अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये 5 कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आप भी जरूर बताइएगा कि आपको और कौन सी कंपनी है जो इस टाइप की लगती है, मतलब जो ग्रोथ भी कर सकती है अच्छा, और डिविडेंड भी अच्छा देती है, और भी अच्छा दे सकती है बाद में जाके। जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।